पहला पत्रस दूसरा अध्याय 13 से 17 पद तक। वचन हमें यहाँ समझाना वो बातें चाहता है जो कि हमारे जीवन से और इस संसार से और पिता परमेश्वर से भी संबंध रखती हैं। जैसा कि लिखा है 13वें पद में, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। आज तो राजा नहीं होते हैं, लेकिन पुराने समय में क्या था कि राजा होते हैं। आज क्या है कि कानून को आपका पुलिस के अधिकार में दिया है। ठीक, आपका कानून को हम जजों के आधार में और देखते हैं, तरह तरह से नियम और कानून बने हुए हैं। लेकिन पुराने समय में जब ये पत्री लिखी गई है, तब उस समय क्या राजा क्या होते थे। तो प्रभु का वचन क्या बताता है कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किसी मनुष्य के लिए नहीं या दुनिया से डर के नहीं, लेकिन प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। अब समझने वाली इस 14वें पद में बात यह है कि यहाँ 13वें पद में प्रभु परमेश्वर कहता है कि किसी के लिए नहीं, परंतु किसके लिए? प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए आपका हर एक प्रबंध के अधीन रहो। ठीक, और यहाँ 14वें पद में कहता है हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। किसके? परमपिता परमेश्वर के। अगर हम वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि हर एक राजा, हर एक प्रधान, हर एक अधिकारी परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है। और नीति वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर जिस किसी का मन चाहता है वो नालियों की तरह मोड़ देता है, यानी कि अपनी मर्जी पूरी करवाने के लिए। और जो राजा या अधिकारी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कार्य करते हैं, कुछ समय तो परमेश्वर उन्हें बड़ी धीरज से देखता है। क्यों? क्योंकि वो नाश नहीं परंतु सबको बचाने में प्रसन्न होता है। लेकिन जब देखता है कि मनुष्य या अधिकारी या राजा जो भी ये प्रधान है, वो अगर अपने कार्यों को नहीं सुधार रहा है और अपने आप में घमंड में बढ़ता चला जा रहा है, तो वो नबूकदनेस्सर राजा की तरीके से उसको चेतावनी देकर नीचे गिरा देता है। तो हमें ये सब काहे के लिए समझना चाहिए, क्यों अधीन रहना चाहिए? क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए, मनुष्यों के डर से नहीं, अपने किसी उसके लिए नहीं, परंतु परमेश्वर प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहना चाहिए। 15वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोग कौन हैं? जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं ध्यान दे रहे, जो परमेश्वर पिता को कुछ नहीं समझते। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, लोगों का कहना है अरे ये सब बातें कहते हैं सिर्फ पढ़ने और सुनने के लिए है, विश्वास करने के लिए नहीं है। कोई प्रभु परमेश्वर नहीं है, कोई न्याय नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है वो यहीं हो रहा है। लोगों का ये विचार है कि जो कुछ हमें मिलना है, जो कुछ होना है वो यहीं पर हो जाना है। लेकिन जो मसीह विश्वासी हैं वो जानते हैं कि यहाँ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके बाद भी न्याय का होना जरूरी है। यहाँ अक्सर क्या होता है कि यीशु मसीह ने कहा, क्या हमें प्रार्थना करना सिखाई कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये गॉड्स प्रेयर है, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसमें एक मेन चीज़ जो है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। तो इस बात पर अगर हम गौर करें
तो देखते हैं कि इस संसार में कई बार जो हम दुख उठाते हैं, विश्वासी लोग या मसीह लोग या सीधे लोग या सच्चे लोग दुख अगर उठाते हैं तो वो किस कारण से उठाते हैं? या तो परीक्षा में डाले वो जाते हैं, या बुराई उन्हें दुख देती है। और बुराई क्या है? शैतान। बहुत से लोगों को मैं मेडिकल लाइन में हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं बड़ा उनका नेचर अच्छा है, बड़ा स्वभाव अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीमारियों में घिरे हुए हैं। उनको जिसे कहा जाए कि हम उनके व्यवहार को और उनके चाल चलन को देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि यार ये तो कहीं बढ़कर हमसे अच्छे हैं, है ना। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उनको क्या है? परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं। ऐसे ही लोगों के दुखों को, तकलीफ़ों को और बीमारियों को देखकर जो कुकर्मी लोग हैं, जो सचमुच में गंदे और बुरे लोग हैं और जो बुराइयां करते हैं और उन्हें कुछ होता नहीं है, तो वह ऐसे सच्चे लोगों को देख के क्या कहते हैं कि जो कुछ होना है वो यही होता है, ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो निर्बुद्धि हैं और परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं। प्रभु के वचन को अगर हम ध्यान देते हैं, हम लोग मसीह लोग बाग जानते हैं कि लिखा हुआ है कि जो भक्ति सहित जीवन बिताना चाहता है, जो सच्चाई सहित जीवन बिताना चाहता है, उसको नाना प्रकार के दुखों को उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे हो तो अपने अपने क्रूस को उठा लो, यानी कि अपने अपने जीवन को दुखों में रहते हुए भी प्रभु के निकटता में बने रहो। तो यहाँ 16वें पद में हम आगे देखते हैं, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हर पद में यहाँ हमें प्रभु नई एक बात सिखा रहा। आज के वचन में हम ये देख रहे हैं कि 13वें पद में प्रभु ने कुछ बात अलग कही कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए राजा के अधीन रहो, अधिकारियों के अधीन रहो। ठीक, अधीन रहने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं 16वें पद में प्रभु क्या कह रहा है? और अपने आप को स्वतंत्र जानो। 13वें पद में कह रहा है अधीन रहो, और 16वें पद में क्या कह रहा है? और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। अब अगर हम ध्यान दें तो 13वें पद में वो अधीन रहने के लिए कह रहा है प्रभु के कारण, और यहाँ वो कह रहे हैं कि अपने आप को स्वतंत्र जानो। अधीन रहने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि हम जब प्रभु के कारण अच्छे काम करेंगे जीवन में और बुराई से बचेंगे, तो हम प्रभु की प्रसन्नता और कहा जाए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमें संसार में क्या रहना पड़ेगा? कि इन लोगों के अधीन रहते हुए बुराई से अलग रहना पड़ेगा। और यहाँ 16वें पद में क्या कह रहा है प्रभु अपने वचन में? और अपने आप को स्वतंत्र जानो, यानी कि अधीन तो रहो लेकिन अपने आप को स्वतंत्र इस वजह से जानो। क्यों? क्योंकि तुम किसके दास हो? प्रभु परमेश्वर के दास हैं हम लोग, है ना। हम लोग मनुष्यों के दास होने के लिए नहीं बनाए गए। साफ लिखा हुआ है कि तुम मनुष्यों के दास मत बनो। ठीक, लेकिन तुम क्योंकि तुम किसके दास हो? परमेश्वर के दास हो, चुने हुए हो, इसलिए मनुष्यों के दास मत बनो। मनुष्यों के दास हम कब बनते हैं? अपनी अभिलाषाओं के कारण। खास तौर से हम कब दास बनते हैं मनुष्यों के? जब हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं। उधार लेने से वचन कहता है कि जो कोई मनुष्य उधार लेता है वो उधार देने वाले का दास हो जाता है। तो यहाँ प्रभु कह रहा है कि अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। यानी कि अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर को अपने सामने देखते हुए चलो। कोई हमें नहीं देख रहा, हम बुराई कर लें, ऐसा नहीं।
कोई हमें नहीं देख रहा हम गलत रास्ते पे चले, ऐसा नहीं। कोई हमें नहीं देख रहा हम चोरी कर लें, ऐसा नहीं। कोई नहीं जान रहा हम झूठ बोल लें और अपने आप को सच्चा ठहरा दें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या होते हैं, सच्चे ठहरने के लिए भी झूठ बोलते हैं। सच्चे ठहरने के लिए भी झूठ बोलते हैं और गलत काम करने पर भी अपने आप को, अपने व्यवहार को क्या दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत पवित्र हैं, बहुत परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानते हैं। इस संसार में ऐसे लोग भी मिलते हैं, लेकिन प्रभु हमें इन सब बातों से मना करता है। वो कहता है कि प्रभु को अपने सम्मुख जानकर, अपने सामने जानकर। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है पिता परमेश्वर के लिए कि ना तो वो कभी सोता है और ना वो कभी ऊँघता है, और उसकी हथेली में हमारा चित्र रहता है। यानी कि वो हमें हर समय देखता रहता है। हमें क्या है, शत्रुमुर्ग की तरीके से नहीं बनना है। शत्रुमुर्ग क्या होता है कि जब उसको पकड़ने जाओ ना तो वो गड्ढा खोद के सर छुपा लेता है और वो सोचता है मैं बच गया है। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें हमेशा ये जानना है कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन पिता परमेश्वर हमें देख रहा है। तो आगे 17वें पद में, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। सबका आदर करो। हमें क्या है कि सबका आदर करना है, भाइयों से प्रेम रखना है, बहनों से प्रेम रखना है, परमेश्वर से डरना है और अपने प्रबंध करने वाले अधिकारियों और राजाओं का, क्योंकि आजकल राजा नहीं रह रहे हैं लेकिन अधिकारी हैं, पुलिस है, ठीक है कि नहीं, इनके अधीन अपने आप को समझते हुए परमेश्वर के कारण, किसी से डर के नहीं, केवल प्रभु परमेश्वर के कारण इन सब के अधीन रहने के लिए आज का वचन हमें सिखाता है। होने दे कि हम अपने जीवन को प्रभु के वचन अनुसार बनाएं और उसकी आज्ञा को मानते हुए अपने जीवन को उस पर चलाएं। पिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे बर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल